खिलाफ वर्जी कुफार की तरफ से हुई। तो इसमें एक रिवायत ये है कि जो दूसरा कबीला था जिसका इत्तेहादी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तेहाद था, उनके लोगों को उन्होंने कुछ पकड़ा और वो रात को भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। कुरान भाई, उम्मती गुलाम जहाँ से भी अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदा दे, नबी गैब की खबरें रखते हैं, नबी हाजिर और नाजिर होते हैं, नबी मदद को पहुँचते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ को सुना। सुभान अल्लाह। इसकी रिवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुबह का वक्त था, नमाज फजर का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे हैं और वुज़ू के दौरान हुजूर ने फरमाया, नुसिरता लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, 3 बार फरमाया। फिर फरमाया नुसिरता नुसिरता, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी मदद को पहुँचा हूँ। अम्मा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं इधर उधर दाएं बाएं देखने लगी भी कौन है, कोई आवाज़ मुझे तो किसी की सुनाई नहीं दे रही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैमूना मेरे गुलामों ने मुझे आवाज़ दी है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और जैसे मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची तो लश्कर कुफार के जो गुंडे थे वो भाग गए हैं। तो आवाज़ें गुलाम दें तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फरियाद को भी पहुँचते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। फतेह मक्का से फ़ायदा क्या हुआ मुसलमान? मैं अर्ज़ करता हूँ, तो इसी तरह ये एक लश्कर तैयार, फतह मक्का को बहुत इस्लाम को फ़ायदा हुआ, बड़ी तक़वियत मिली। मक्का एक मरकज़ था, यहाँ से मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी के साथ निकाला गया। यानी उससे पहले जो है उससे जो जुल्म सितम खुली बर्बरियत अबू जहल की थी, बदर के अंदर काफ़ी कुफार मारे गए। अब और ये भी साथ दर पे जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, साथ ऐड कर लिएगा कि किन लोगों की जो खिदमत जो है साथ थी, यानी किन लोगों की खिदमत जो है और किन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उनके साथ खिदमत पेश की। इसी बात जी जी ओके, मैं अभी अर्ज़ करूँ, आप अगर आप इजाज़त दें तो एक कलाम हम इनसे सुन लेते हैं। साहिब इजाज़त है जी, आप साहिब इजाज़त। क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये कुछ सवालात ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौजू बड़ा होता है और वक्त जो है हमारे पास महदूद होता है, लेकिन हम उसमें चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि वो फिर एक कलाम भी हो जाएगा और उस पर ये कि फिर ब्रेक का वक्त आएगा तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। इससे बेहतर है कि नेक्स्ट ब्रेक में हम यहीं से अब शुरू करेंगे और उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से 20 रमज़ान को मौला अली की ज़िंदगी में क्या मामलात रहे, ये दोनों मौजू साथ लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि मुबश्शिरा आज़म साहिबा से दरख्वास्त है कि ये कलाम पेश कीजिए। दुरूद पेश कर रही हूँ जी, उसके बाद कलाम पेश करूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। मेरे ताक़ जाम में निस्बत
चराग जल रहे हैं, मेरे और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफा का। और मेरे मेरे दामने तलब को नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के खुसूसी सैरी नशरियात। और अब वक्त हुआ है किचन का, और किचन के साथ जो हमें ताउन किया है वो डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल ने। डालडा वाले कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। और जामे शीरी ने ताउन किया है क्योंकि जामे शीरी कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मशरूब है कि जो हर अफ्तार में दस्तरखान की रौनक को दुबाला करता है। और हड्डियों की मजबूती के लिए दूध बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऑलपर्स ने हमारे साथ ताउन किया है। ऑलपर्स दूध हम यहाँ पर रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी जो है इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, और टैंक के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। हमारे साथ मौजूद है एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं एल्सा? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक। एल्सा, आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ सैलेड, उसका नाम है जर्मन पोटैटो। जर्मन पोटैटो जी, जर्मनी से आया तो इसका नाम जर्मन पोटैटो। बेसिकली ये साइड डिश है, इसको एज अ साइड डिश सर्व करते हैं। हम डिफरेंट तरह के सैलेड्स खाते हैं, वेजिटेबल सैलेड हो गया, चिकन सैलेड, फ्रूट सैलेड। तो ये सिर्फ पोटैटो, सिर्फ एक इसमें सब्जी का इस्तेमाल होता है, वो है आलू, तो इसको पोटैटो सैलेड कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं जल्दी से क्या क्या इसकी रेसिपी है। मैंने फ्रेश क्रीम लेना है इसके अंदर, और आपने लेना है मेयोनीज़। फ्रेश क्रीम और मेयोनीज़ की जो क्वांटिटी है, जो रेशो है, वो सेम होना चाहिए। मैंने हाफ़ कप लिया है, मेयोनीज़ भी हाफ़ कप और फ्रेश क्रीम भी हाफ़ कप। और बाकी इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए, मस्टर्ड इसके अंदर बड़ा मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि जो इसके अंदर फ्लेवर आता है ना, जो एक खट्टापन आता है, वो मस्टर्ड की वजह से आता है, और मस्टर्ड हम डालेंगे। मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बता दी, तो इतनी मुश्किल नहीं है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ले लिया हाफ़ कप मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है, और सीजनिंग डाली है इसके अंदर, नमक और काली मिर्च है, वो आप अपने हस्बे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून दोनों का इस्तेमाल किया। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ मस्टर्ड सॉस। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मस्टर्ड सॉस के अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है। और मैं इसके अंदर लेमन जूस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि खट्टा होता है ये जो सैलेड है, तो इसके अंदर हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये 2 लेमन है, तो ये बन गया 2 टेबलस्पून। ठीक है जी, बाकी चीज़ें मैं ऐड कर चुकी थी। और इसके अंदर जाएगा ये सोया सॉस हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून। बाकी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, आलू की जो मेन बात है, आलू को हम इस तरह करेंगे कि आलू को सबसे पहले आपने काट लेना है इस तरह क्यूब्स में, उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है, क्योंकि जब आप इसको काटने के बाद बॉईल पहले करना है तो बहुत ज़्यादा वो सॉगी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो रेसिपी है, इसमें हमें आलू थोड़े से सख्त चाहिए, ऐसे आलू होने चाहिए कि वो आप जल्दी आराम से च्यू कर सकें। ठीक है, अब ये देखें जी, सारे मिक्स हो चुके हैं। और मीनवाइल मैंने कुछ ब्रेड होती है घर में बची हुई, आपके स्लाइस होती है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको तल लें, तो इस तरह से वो एक ब्रेड बन जाती है, जो इसकी जो गार्निशिंग में बड़ी काम आती है। ये इसकी हम गार्निशिंग ब्रेड से करते हैं। अब मैं इसके अंदर आलू, ये मेरे थे 2 से 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया था। अब मैं ये सारे आलू ऐड कर दूँगी जल्दी से, इन सबको मिक्स करके फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त सा सैलड होता है। इसको हम नॉर्मली मैंने लास्ट टाइम बनाए थे चिकन स्ट्रिप्स, तो उसके साथ भी अगर आप खाएं तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और जो लोग आलू के शौकीन हैं मेरी तरह, जिसको आलू खाना बड़ा पसंद है, तो वो इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट तरह का एक फ्यूजन हो जाता है। तो अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करने लगूँगी।
इस तरह से आप ले लें कि अच्छे से आलू और ये आपके मिक्स हो जाएं सॉस सारी। और ये पता है इसकी मज़े की बात, इसकी 2-in-1 रेसिपी है कि आप इसको एज अ सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये आलू ना डालें, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के आप इसको फ्रिज में अपने रख दें और चलाएं इसको 10-15 दिन तक आराम से आपकी सॉस की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। और जी एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल किया था। आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून मैंने डाली थी। और अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर डल चुकी है। ये सोया जो दिल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में इसको सोया कहते हैं। तो इससे इसकी जब गार्निश करें तो बड़ा अच्छा सा लगता है। एक तो कॉम्बिनेशन भी आ जाता है येलो कलर और ऊपर से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब ये रेडी है, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी तैयार हो, जर्मन पोटैटो। जर्मन पोटैटो, जी बिल्कुल जर्मन पोटैटो एल्सा ने बना दिया है। बहुत शुक्रिया एल्सा, बहुत कम वक्त में आपने बहुत जल्द अच्छी रेसिपी बताई। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और एल्सा के लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू एल्सा। नाज़रीन, अब हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब मौजूद थे और हमारा मौजूद चल रहा था फ़तेह मक्का के हवाले से, और उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी कि दूसरा दिन 20 रमज़ान यानी ज़रब लगने के बाद दूसरा दिन और शहादत से एक दिन पहले ये जो बीच का ये दिन है मौला अली अलैहिस्सलाम का कैसा गुजरा, क्या क्या मामलात मौला अली अलैहिस्सलाम के रहे। तो हमारी बात यहाँ से ख़त्म हुई थी ब्रेक से पहले। मैंने सवाल ये किया था कि फ़तेह मक्का से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ, और फ़तेह मक्का से पहले मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी थी, और फ़तेह मक्का में किन लोगों की खिदमत ज़्यादा रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात यह है कि जब फतूहात होती हैं तो यकीनन बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बानी और बानी इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम और बानी इस्लाम के दुश्मन ज़्यादा मक्के में रहते थे, और इस्लाम का जो मरकज़ बैतुल्लाह शरीफ जिसको कहा जाता है, जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, वो भी मक्के में था। और यहाँ से मुसलमान हिजरत करके मदीने में चले गए, वहाँ जाके 1000 का लश्कर यानी अफरादी कुव्वत बन गए। अब जब फतह मक्का हुआ 1000 लश्कर मदीने से चला मक्के में आया, तो यहाँ पे आकर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफ़ कर का दिन है। तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। वो जितने मुशरिकीन थे वो इस्लाम ले आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहाँ से इस्लाम की शान व शौकत और बढ़ गई। जब ये मक्का फतह हुआ तो बाकी जो छोटे छोटे कबाइल थे वो आसानी के साथ दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे, जौक दर जौक आने लगे। तो यूँ इस्लाम को फ़ायदा हुआ। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि बाद में जी अब किन लोगों को पहले मुसलमान पहले की क्या हालत थी, बाद में क्या, यानी उससे पहले फ़तेह मक्का से पहले मुसलमानों के क्या हालात पहले, और फ़तेह मक्का किन लोगों की खिदमत ज़्यादा रही। फ़तेह मक्का के अंदर सहाबा किराम की खिदमत ज़्यादा है। खुलफाए राशिदीन जिनको हम कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी साथी थे, इनकी खिदमत ज़्यादा, और अंसार की भी ज़्यादा है जो मदीने में रहते थे, हर मशवरे हर मामलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। बाद में ये हुआ कि पहले जुल्म व सितम का बाज़ार एक खुला हुआ था, तरह तरह की साजिशें हो रही थी। अब वो साजिशें थम गई, अब पूरा मक्का फतह हो गया। वो जितने मक्के में रहने बसने वाले लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर बाहर इस्लाम की तबलीग करने में दूसरे ममालिक के अंदर वो आसानी हो गई। यानी हबशा है, ईरान है, इराक है, मिस्र, शाम, इन इलाकों के अंदर आसानियाँ हो गई। तो इससे फ़ायदा हुआ फतह मक्का। इसीलिए कुरान में आया था कि हमने तुम्हें खुली फतह दे दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। क्या है हबीब, हम आपको फतह मुबीन अता फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फ़तेह मक्का के हवाले से गुफ्तगू रही। अब एक गुफ्तगू का दूसरा पहलू हम यहाँ भी देखते हैं कि आज क्योंकि 20 रमज़ान भी है और 19 रमज़ान को मौला अलैहिस्सलाम की ज़रब लगी, 20 रमज़ान और 1920 रमज़ान ज़ख्मी रहे मौला, 21 रमज़ान को शहादत हो गई। ये ज़रब लगने और शहादत के दरमियान का जो बीच का दिन है 20 रमज़ान, क्या मामलात ज़िंदगी मौला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौला अली मंबा विलायत, हैदर कर्रार अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब के शहज़ादे हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो अहदीस के अंदर आए हैं वो बेशुमार हैं।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक हदीस नहीं फरमाई, मन कुन तो मौला हुन फ़हादा अली मौला, इसके अलावा भी हदीसें हैं। हुजूर ने फरमाया कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ होगा, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ होगा, जो अली के साथ होगा वो हक पे होगा। मसला ये है कि हम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ तो हैं, हक के साथ खड़े हैं, मगर उनका किरदार हम अपनाने में क्यों ताख़ीर करते हैं, उनके आमाल में हम क्यों सुस्ती करते हैं, उनके आमाल को भी अपनाना चाहिए। तो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बिशारत दी थी कि मेरा अली शहीद होगा। तो वो खारजी जो उस ज़माने में थे, जो अहले बैत के दुश्मन थे, तो वो चले आ रहे थे। देखें, वो क़ियामत तक वो खारजी रहेंगे, दुश्मनान अहले बैत रहेंगे। तो उन्होंने ये साजिश के तहत इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्म चराग को, यानी मंबा विलायत को ख़त्म करने की पहले से साजिशें, पहले से तरह तरह की लड़ाइयाँ, पहले से तरह तरह की जंगें, और फ़ातह खैबर भी इसी हज़रत अली को कहते हैं। सिवाय ग़ज़वा तबूक के हर ग़ज़वे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इसी जो हमने अभी जिक्र किया ग़ज़वा फ़तह मक्का का, इसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक अहम किरदार है। वो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका होगा तो मैं उसके ऊपर आऊँगा। बाहर जब वो हमला हुआ 19 रमज़ान मुबारक को, सहरी का वक्त है, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने आखिरी अफ्तारी जो 19 की फरमाई है, वो अपनी शहज़ादी, अपनी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम के यहाँ फरमाई है। तो वो यानी दस्तरखां पर रिवायतों के अंदर यही मिलता है कि दूध था और नमक और जौ की रोटी। जौ की रोटी जो मरगूब थी, पसंद थी कि उनके मुर्शिद आज़म आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। जो मुर्शिद को चीज़ पसंद होती है वही वो मुरीद को पसंद होती है, वही गुलाम को पसंद होती है। तो वो पसंद थी। जब गए तो पूछा, बेटी आज इतनी नेमतें क्यों रखी हैं दस्तरखां पे? आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। अली तो रोज़े रखता है, अली को भूख प्यास नहीं होती, ये क्या रख दिया? मैंने रिवायतों में यही पढ़ा है कि जो दूध था फरमाए इसको तकसीम कर दो। यहाँ तक पढ़ा है ये कूफा के जो छोटे बच्चे हैं या जो यतीम हैं उनमें तकसीम कर दो। तो बाकी जो था आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया। और दूसरी जी वो बिल्कुल दूसरी सहरी के अंदर आपने रोज़ा नहीं रखा। नबी भी जानता है, वली भी जानता है, ये मंबा विलायत थे। हजरत अली के घर से विलायत के चश्मे जारी होते हैं, चश्मे फूटते हैं, इनकी मुहर लगती है तो गौस बनता है, कुतुब बनता है, अब्दाल बनता है, कलंदर बनता है। जब तक हजरत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की मुहर न लगे कोई वली बन सकता ही नहीं है। इसीलिए फरमाया था हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि अबू बकर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर के चेहरे को देख के मुस्कुराना इबादत है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौरन अर्ज की, मैंने भी हुजूर से सुना था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो मालूम ये हुआ कि हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बहुत सारे फज़ाइल हैं, बहुत सारे मनाकिब हैं। अब आते हैं 20 को। आप सुबह सहरी के अंदर मस्जिद कूफा में आ गए। विलादत कहाँ हुई? बैतुल्लाह में। मुझे इनकी शहादत समझने में फरहान भाई बड़ी आसानी होती है। लोग तो आए बाएं शाएं जाते हैं मगर मुझे नहीं होती। जिसकी विलादत बैतुल्लाह में हो उसकी शहादत मस्जिद के अंदर ही हुआ करती है, मस्जिद से बाहर नहीं होती। तारीख में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं गुजरा जिसकी विलादत बैतुल्लाह में हुई हो, उसकी माँ बैतुल्लाह में गई हो और दीवार शक हो गई हो। कोई ऐसा नहीं आया मेरे सामने सिवाय हैदर कर्रार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के। और मस्जिद के अंदर शहादत हो रही है। और वो अब्दुल रहमान बिन जमलजम कहते हैं वो हाफिज कुरान था। मैं कहता हूँ कारी हो, हाफिज कुरान हो। कुरान हर किसी को हिदायत की पटड़ी पर नहीं डालता। खुद कुरान कहता है वो दिल्लो बेही कसीरा व यादी बेही कसीरा कि हजार ऐसे पढ़ने वाले हैं कुरान को जो गुमराह हो जाते हैं। कुरान उन पढ़ने वालों पे लानत करता है। कुछ ऐसे हैं जो कुरान को पढ़ते हैं वो हिदायत पा जाते हैं। वो अब्दुल रहमान इब्न मलजम अजली बदबख्त था। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में 2 मरदूद मलून लाइन गुजरे हैं। एक वो जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को ज़िबा किया, दूसरा इस उम्मत का वो सबसे बड़ा मलून
मलून होगा जो हजरत अली को शहीद करेगा। यानी हुजूर ने पहले उसको लानत, उसके ऊपर लानत फरमा दी है। तो आज वो अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने हमला किया तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इस गुनहगार ने जामा मस्जिद कूफा के अंदर नफल पढ़े हैं, जियारत की है, उस जगह की जियारत की है जहां मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पे हमला हुआ। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया है। अब इस ज़रब के बाद, जख्मी होने के बाद होश व हवास खत्म नहीं हुए, बिल्कुल इस्तक़लाल इस्तकामत के साथ बैठे और फरमाया कि मेरे दुश्मन का क्या हाल है, मेरे कातिल का क्या हाल है, उसके लिए हसन जल्दी से नर्म बिस्तर बिछा दो, उसे मेरे घर का शरबत पिला दो। इनकार कर दिया अब्दुर्रहमान इब्न मलजम ने, अजली बदबख्त था, अजली जहन्नमी था। नहीं नहीं, मुझे आप जहर देना चाहते हैं। फरमाया काश आज अली के घर का शरबत पी लेता, तुझे मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर के जाम पिलाता, मगर तुम्हारी किस्मत में ही ये नहीं था। दूसरा दिन आता है, आप नसीहत फरमाते रहे अपने बेटों को, शहजादों को, इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को कि आपके उस वक़्त घर के अंदर 19 लौंडियाँ थी, अज़वाज यानी बड़ा कबीला था घर के अंदर। तो मैं यही चाहता हूँ, हजरत अली के ढेर सारी करामात मामलात हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। कहते हैं कि अली का नाम इतना बड़ा, फ़ज़ाइल इतने बड़े, मौला अलैहिस्सलाम के सारा समंदर स्याही बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाएं, आसमान और ज़मीन जो है वो कागज़ बन जाएं और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल लिखने बैठें तो फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया इकबाल नक्शबंदी साहब आपका, और जिस तरह से आपने रहनुमाई फरमाई और आखिर में तायद फरमाइएगा कि एक ही जुमले में मैं बता दूं कि आखिर में आप यही कहना चाह रहे थे कि अपने कातिल के बारे में कहा कि एक ज़र्ब मुझे मारी थी तो इसको भी एक ही ज़र्ब मारना, ये इंसाफ है, ये तरबियत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही आप कहना चाह रहे थे, जिस पे बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। जी, आपकी बात मुकम्मल हुई। बहुत शुक्रिया इकबाल नक्शबंदी साहब, आपने समंदर को कूज़े में समेटने की बहुत बेहतरीन कोशिश की और काफ़ी हद तक आप हमेशा की तरह रहे। हम शुक्रगुज़ार हैं कि और ये इल्तमास करेंगे ऑन एयर कि आप हमारी ट्रांसमिशन में जब भी आपके पास वक्त हो, कहीं और की मसरूफियत ना हो और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक हम लेते हैं, वक्फे के फ़ौरन बाद आते हैं, उसके बाद फिर हमद और मनकबत की महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। जाने से पहले हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं मुबश्शिरा आज़म साहिबा, उनसे हम मनकबत की दरख्वास्त करेंगे। बिस्मिल्लाह। मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, जिस समत देखता हूँ। मरहब दुनीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, मरहब दुनीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं। दुनिया में और कौन है अपना बजुज़